वेरियस 2027 आपके लिए खुशियों भरा साल है। इसके बाद से ग्रेजुअली आपके हालात बेहतर होते चले जाएंगे। आपके हालात खराब होना शुरू हुए 2019 में। सबसे पहले आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिली इस 7.5 साल के अरसे में, क्योंकि आप सार सत्ती के वक्त से गुजर रहे थे और 2026 के इस साल में अगस्त में आपकी सार सत्ती जो है वो खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद सवाल यह है कि 2027 से आगे आपका नया लाए अमल क्या होना चाहिए। 2026 में आपने अपनी जिंदगी को दोबारा से तरतीब दिया। उसके बाद जो गुज़िश्ता सालों में चंद रुके हुए काम थे, इनमें आहिस्ता आहिस्ता हरकत पैदा होगी। नौकरी करने वाले अफराद जो है उनकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन इसके साथ साथ तरक्की का रास्ता भी बनता जाएगा। कारोबार करने वालों को जल्दबाजी की बजाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलना चाहिए और आमदन बढ़ाने से ज्यादा आपके लिए जरूरी है कि पैसे का सही जगह इस्तेमाल। रिश्तों में भी एक फैसला कुन मरहला आएगा। बहुत से रिश्ते अब यहाँ पर आपके खत्म हो जाएंगे, कुछ नए रिश्ते जुड़ेंगे, बहुत से नए कंप्रोमाइजेज होंगे रिश्तों में, और ओवरऑल अब 2026 के बाद आप ग्रेजुअल अब इसकी बेहतरी देखने लगेंगे। अब अगर हम आगे जाएं तो 2027 का दौर जो है वो आपकी तब्दीली का दरवाजा है। 2027 दिलों वालों के लिए ज्यादा डायनेमिक साल साबित होगा। क्यों? क्योंकि इसमें खास तौर पर आपको करियर, बिजनेस और लोकेशन वगैरह के मामलात में हरकत पजीरी नजर आएगी और आप अपने हालात को बदलते हुए नजर आएंगे। किसी नए प्रोजेक्ट, नई जॉब और बिजनेस का आइडिया आपको हिट कर सकता है और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। लेकिन याद रखें कि हर मौका फायदा मंद नहीं होता, आपने कदम ठोक ठोक कर रखना है। इस साल यानी कि 2027 में आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन, ग्राउंड वर्क और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स में खास तौर पर एहतियात करनी है। यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए कम्युनिकेशन में जो गैप है वो बहुत ज्यादा अहम होगा। उसकी वजह यह है कि अगर आपका कम्युनिकेशन गैप रहता है तो आपके अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुकात जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे और जो सिंगल अफराद हैं उनके लिए एक नया रिश्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2028 आपकी गुज़िश्ता बरसों की मेहनत का नतीजा होगा। अगर आपने 2026 और 27 में अच्छे फैसले लिए होंगे तो 2028 में आपको उनके नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। ये खास तौर पर करियर बिल्डिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से अहम साल आपके हैं। अच्छा, कुछ जिलों अफराद की पोजीशन जो है वो अपने कारोबार में, बिजनेस में, अपने ऑफिस में मजीद मजबूत होगी, जबकि जो लोग बैरून सफर मुल्क सफर करना चाहते हैं, इमिग्रेशन, वीजा या रिलोकेशन के लिए कोशिश कर रहे थे, वो लोग जो है वो इस अरसे में मुसलसल कोशिश जारी रखेंगे तो उन्हें कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि ताखीर को नाकामी नहीं समझना चाहिए। कभी कभी एस्ट्रोलॉजी में डिले का मतलब बिल्कुल डिनाइल नहीं होता। ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बता दूं एज पर सिनेरियो और तहकीक। उसके बाद 2029 का जो साल है ये आपकी कामयाबी का साल है और हतमी कामयाबी आपको मिलेगी। 2029 वो साल हो सकता है जिसमें आपको महसूस हो कि आखिर मेरी मेहनत रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद करियर में आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, बिजनेस में आपको एक्सपेंशन मिलेगी, माली मामलात आपके बेहतर होने लगेंगे और आपकी बेहतरी के इम्कान पैदा होंगे। कुछ अफराद के लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या किसी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन का ये साल भी हो सकता है, मगर अगेन थोड़ी सी हिम्मत और हौसले के साथ। लेकिन बड़ी रकम के मामले में आपने बड़े ही मुहतात रहना और किसी किस्म का जज्बाती फैसला नहीं करना। सारे सिनेरियोस को, सारे पहलुओं को देख कर आपने उस तरफ जाना है। उसके बाद रिश्तों में जो साल क्लैरिटी लाने वाला साल है वो भी आपका 2029 है। आपका रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत होगा और आपके लिए जो रिश्ते इस टाइम में बनेंगे, दोस्त हों या रिश्तेदार हों या जो लोग आपके करीब आएंगे, वो आगे नेक्स्ट आपके लिए एक ज्यादा राह की हैसियत इख्तियार करते हुए दिखाई देंगे। अब हम चलते हैं 2030 में। 2030 में 5 साल का सफर का नतीजा आपको मिलेगा। ये साल आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि मैं 5 साल पहले कहाँ खड़ा था और अब मैं कहाँ खड़ा हूँ। यानी कि जो मैंने 2026 में बुनियाद रखी थी, 2027 में मैंने तब्दीली आते देखी थी, 2028 में मुझे मेरी मेहनत का नतीजा मिला था और 2029 में मुझे जो मकाम मिला है, अब 2030 से आगे ऑनवर्ड इस मकाम को मैं किस तरह से लेकर चलूंगा,
میں نے اپنی جو ساکھ بنائی ہے اس ساکھ کو میں کس طرح سے متاثر ہونے سے بچاؤں گا، یہ ساری چیزیں آپ 2030 میں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں پر جو بھی ریڈنگ دی گئی ہے وہ جنرل ہے، انڈیویجول سیشن کے لیے آپ ان باکس میں اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اسٹے بلیسڈ، سو نائس آف یو۔